ज़रा एक पल के लिए सोचिए, क्या आपने कभी किसी इंसान को देखकर ये कहा है कि यार इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, इसलिए यह आज इतना अमीर है? या फिर कभी खुद के बारे में सोचा है कि मैंने तो बहुत मेहनत की, फिर भी मुझे वो सफलता क्यों नहीं मिली? अगर आपके मन में भी कभी ऐसा सवाल आए, तो यकीन मानिए आज का यह अध्याय आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। इस अध्याय में हम पैसों की दुनिया के बारे में सबसे बड़े भ्रम का पर्दाफाश करेंगे, जिसे ज़्यादातर लोग पूरी जिंदगी सच मानकर जीते रहते हैं। आप जानेंगे कि आखिर सफलता में किस्मत का कितना योगदान होता है, जोखिम हमारी जिंदगी और पैसों को कैसे प्रभावित करता है, और क्यों कई बार बहुत बुद्धिमान लोग भी असफल हो जाते हैं, जबकि कुछ साधारण लोग असाधारण सफलता हासिल कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपने इस अध्याय को बीच में छोड़ दिया, तो हो सकता है कि इसकी सबसे महत्वपूर्ण सीख आपसे छूट जाए, क्योंकि इस अध्याय का असली संदेश आखिर तक पहुंचते पहुंचते पूरी तरह स्पष्ट होता है। इसलिए मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करता हूँ, इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनिए। हर अध्याय पिछले अध्याय से जुड़ा हुआ है, और आगे आने वाले अध्याय आपकी पैसों के बारे में सोचने का तरीका पूरी तरह बदल देंगे। अगर आप वास्तव में आर्थिक आज़ादी, सही निवेश और धन बनाने की असली मानसिकता को समझना चाहते हैं, तो इस पूरी ऑडियो बुक सीरीज के हर अध्याय को क्रम से सुनिए। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। अध्याय 2, किस्मत, जोखिम और पैसों का सबसे बड़ा भ्रम। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बावजूद अमीर नहीं बन पाते, जबकि कुछ लोग सही समय पर सही जगह होने की वजह से करोड़पति बन जाते हैं? क्या इसका मतलब यह है कि मेहनत बेकार है? बिल्कुल नहीं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि सफलता केवल मेहनत का परिणाम नहीं होती, बल्कि उसमें किस्मत और जोखिम दोनों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। हम अक्सर किसी सफल व्यक्ति को देखकर सोचते हैं कि अगर हम भी वही करेंगे तो हमें भी वैसी ही सफलता मिलेगी। लेकिन हम एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम केवल उन लोगों को देखते हैं जो सफल हुए हैं, लेकिन उन हजारों लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने बिल्कुल वही रास्ता अपनाया और असफल हो गए। यही है पैसों की दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम। मान लीजिए, दो लोग एक ही बिजनेस शुरू करते हैं। दोनों के पास समान ज्ञान है, समान मेहनत है और समान योजना है। लेकिन अचानक किसी एक के शहर में आर्थिक मंदी आ जाती है, जबकि दूसरे के शहर में बाजार तेजी से बढ़ने लगता है। पहला व्यक्ति घाटे में चला जाता है और दूसरा करोड़पति बन जाता है। क्या दोनों की मेहनत अलग थी? नहीं, फर्क था केवल परिस्थितियों का। यानी किस्मत उन चीज़ों का नाम है जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया जाए, क्योंकि केवल किस्मत से मिली सफलता अक्सर लंबे समय तक टिकती नहीं। वही सही निर्णय, अनुशासन और धैर्य से बनाई गई संपत्ति समय के साथ और मजबूत होती जाती है। अब बात करते हैं जोखिम की। अधिकांश लोग जोखिम को केवल नुकसान से जोड़ते हैं, लेकिन असली जोखिम वह नहीं है जो हमें दिखाई देता है। असली जोखिम वह है जिसे हम पहचान ही नहीं पाते। जैसे एक व्यक्ति अपनी सारी बचत एक ही कंपनी के शेयर में लगा देते हैं, क्योंकि पिछले 5 साल से उसका रिटर्न शानदार रहा है। उसे लगता है कि अब कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगले ही साल कंपनी किसी बड़े संकट में फंस जाती है और उसकी पूरी पूंजी लगभग खत्म हो जाती है। यह वही जोखिम था जिसे उसने देखा ही नहीं। यही कारण है कि समझदार निवेशक कभी भी अपनी पूरी पूंजी एक जगह नहीं लगाते। वे जानते हैं कि भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है, और अनिश्चितता से बचने का सबसे अच्छा तरीका है तैयारी। धनवान लोग भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करते, वे भविष्य के लिए खुद को तैयार करते हैं। यही सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। आप पैसों के सबसे बड़े भ्रम की बात करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जो व्यक्ति बहुत अमीर है वह जरूर सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होगा, लेकिन वास्तविकता हमेशा ऐसे नहीं होती। कई बार सफलता का बड़ा हिस्सा सही समय, सही अवसर और थोड़ी सी किस्मत का परिणाम भी होता है। इसी तरह हर असफल व्यक्ति मूर्ख नहीं होता। कई बार उसने सही फैसले लिए होते हैं, लेकिन परिस्थितियां उसके पक्ष में नहीं होती। इसलिए किसी की सफलता या असफलता को देखकर तुरंत निर्णय नहीं लेना चाहिए। हर कहानी के पीछे ऐसे
अनगिनत कारण होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। जीवन में सबसे समझदारी भरा तरीका यह नहीं है कि हम हर बार जीतने की कोशिश करें, बल्कि यह है कि हम ऐसे फैसले लें जिनमें हारने पर भी हम पूरी तरह खत्म न हों। यही कारण है कि सफल निवेशक और बड़े उद्यमी हमेशा अपने लिए एक सुरक्षा कवच बनाकर चलते हैं। वे जानते हैं कि जिंदगी में अनिश्चितता कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन सही तैयारी से उसके प्रभाव को जरूर कम किया जा सकता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सफलता पर कभी घमंड मत कीजिए और असफलता से खुद को कभी कम मत समझिए, क्योंकि दोनों में ही किस्मत का कुछ हिस्सा शामिल होता है। आपका असली लक्ष्य किस्मत को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि ऐसे निर्णय लेना होना चाहिए जो लंबे समय तक आपको सुरक्षित, मजबूत और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाए। और याद रखिए, पैसा केवल कमाने की चीज़ नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से संभालना ही असली बुद्धिमानी है। यही सोच समय के साथ साधारण लोगों को भी असाधारण आर्थिक सफलता तक पहुंचा सकती है।